ओम शांति। आज जरूर करें ये एक काम। कोई भी इच्छा हो, कितनी भी पुरानी इच्छा हो, आपकी पूरी होकर के रहेगी। देखिए, नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आज सैटरडे का दिन है, आप सभी जानते हैं। तो आज के दिन आपकी जो भी मन्नत है वो ज़रूर पूरी होगी। जो आप चाहेंगे, जैसा चाहेंगे, वो आपको ज़रूर के ज़रूर मिलेगा। मतलब लिटरली इतना पावरफुल उपाय आज आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप व्रत रख रहे हैं तो भी इन उपायों को कर सकते हैं, और अगर आप व्रत नहीं रख सकते हैं या नहीं रख रहे हैं तो भी आज जो आपको बताने वाले हैं इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा और आपकी मन्नत, आपकी इच्छा पूरी होगी। ये बहुत ही पावरफुल उपाय है। देखिए, अगर मन्नत पूरी करना चाहते हैं आप वास्तव में, तो आज का दिन आप मत जाने दें। आज सैटरडे का दिन है और साथ ही साथ दुर्गा रानी की नवदुर्गा भी चल रही हैं, यानी कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, और जहां पर देवी माँ आप पर विशेष रूप से कृपा बरसाती हैं। तो देखिए, यहाँ सबसे पहली चीज़ आपको बता दें कि नवरात्रि के दिन में या सैटरडे के दिन कोई ऐसी चीज़ नहीं होती है कि आप कोई भी टोटका, कोई भी उपाय करेंगे तो आज के ही दिन वो चीज़ पूरी हो जाएगी। या ऐसा नहीं है कि आज के दिन के लिए कोई आपके लिए कोई खास करके कोई दरवाज़ा बंद था और वो आज देवी माँ आपके लिए खोल देंगी। यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट किए हैं, इसके लिए कॉल भी किया है, इसलिए आज आपको ये चीज़ बता रहे हैं। बहुत से लोगों का मानना है, कुछ लोग बता देते हैं कि आज आप किसी ने लिखा है, देखिए मेरे पास एक कमेंट आया है, भाई जी मैंने एक वीडियो देखा है, उसमें किसी ने बताया है, एस्ट्रोलॉजर हैं वो कोई, उन्होंने बताया है कि लाल कपड़े में 9 काले दाने उड़द के बांध करके 9 गांठ बांध करके रख दीजिए, माता रानी को अर्पित कीजिए, आपकी जो भी मन्नत होगी पूरी हो जाएगी। दूसरा उपाय बताया है कि आप सरसों का तेल और उड़द की दाल का दान कीजिए, तो भी आपकी मन्नत पूरी हो जाएगी। तीसरा उपाय बताया है कि 11 दीपक माता रानी के दरबार में जलाइए, तो आपके पास पैसों की बारिश होगी, भरपूर पैसा होगा। देखिए, ऐसे ऐसे उपाय। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक काम करें और सभी की इच्छा मन्नत पूरी हो जाए। यहाँ सबसे पहली चीज़ होती है, काम करता है हमारा कर्म, कि आपके कर्म क्या हैं और आपका विश्वास कितना है, आप कितने विश्वास के साथ ये चीज़ करते हैं। इसलिए आपको बार बार कर्म पर याद दिलाते हैं और बार बार यही कहते हैं कि अगर आपने कर्म अच्छे किए हैं, कर्म श्रेष्ठ किए हैं, तो ज़रूर वो चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ आप उसको आकर्षित करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं, लेकिन जब आपके कर्म श्रेष्ठ होंगे, आपके भाग्य में वो चीज़ होगी, तभी आपको वो चीज़ उसी समय पर आकर के मिलेगी। और अगर उस टाइम पर अगर वो चीज़ नहीं मिलती है तो आपको परेशान नहीं होना है, निराश नहीं होना है, आपका समय आने पर आपको वो चीज़ मिलेगी। उसके लिए सबसे पहले क्या है कि देखिए, आपने आपको जो टोटके बताए हैं, जो नियम बताए, वो तो आपने कर लिए, लेकिन क्या होता है कि आपने सिर्फ आज के दिन कर लिया और बाकी के दिन फिर आपकी जो नियत है वो कैसी है, क्योंकि नियत से ही नियति बनती है, नियत ही नियति को तय करती है। इस बात को आप हमेशा याद रखना। नियत का मतलब होता है, नियत कैसी है, जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पड़ोस में कोई आपके पड़ोसी का बेटा रहता है, आपके पड़ोसी के बेटे की जॉब लग गई, अच्छी जॉब मिल गई है उसको, बढ़िया उसकी सैलरी है, 1 लाख पेमेंट है उसका, और अब जब आपको पता चलता है तो आपके दिल पर जैसे कि सांप लेट जाता है कि अरे कैसे लग गई, क्या हो गया, हमारा बेटा भी पढ़ रहा है, हमारा तो इससे होशियार है, हमने तो ज़्यादा पैसा खर्च किया है, और हमारे बच्चे की क्यों नहीं लग रही है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, इसके बच्चे की कैसे लग गई, ये तो देखने में भी अच्छा नहीं, पढ़ने में भी अच्छा नहीं है, फिर भी इसकी जॉब लग गई। आपको बहुत कष्ट हुआ, बहुत कष्ट हुआ, और फिर आप जाकर के माता रानी के सामने दरबार में दीपक जला रहे हैं, माता रानी से मन्नत मांग रहे हैं और माता रानी से कह रहे हैं मेरे बेटे की जॉब लग जाए, जॉब लग जाए। तो सोचिए माता रानी आपको कैसे वो चीज़ देगी, क्योंकि भगवान हमारी नियत देखते हैं, माता रानी हमारी नियत देखती हैं, आपकी फॉर्मेलिटी नहीं देखती हैं, आपकी रियलिटी देखती हैं। अब जब आपको दुख हुआ तो माता रानी सोचेंगे अरे इसको तो दुख हुआ है। अब जब आपको दुख हुआ है तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, क्योंकि भगवान तो वही देंगे अपने बच्चों को जिसमें बच्चे खुश होते हैं, क्योंकि आप भी अपने बच्चों को वही चीज़ देते हैं जिसमें हमें खुशी मिलती, बच्चों को खुशी मिलती, वही चीज़ आप देते अपने बच्चों को। तो भगवान हमारे पिता हैं, वो हमें वही चीज़ देंगे जिसमें हमें खुशी मिलेगी, और जिस चीज़ में हमें दुख मिलेगा वो चीज़ भगवान हमें कभी नहीं देंगे। अगर आपके पड़ोसी की जॉब लग गई है और आपको खुशी हुई,
वाह, इसने मेहनत की, इसके माता पिता ने कितना संघर्ष किया है, कैसे कैसे पैसा इकट्ठा करके इसको पढ़ाया है, बाहर भेजा पढ़ने को। भगवान आपने अच्छी कृपा की, इसकी सुन ली है और इन्होंने बड़ा संघर्ष किया है। सबका भला कहना भगवान, एक दिन हमारे बच्चे की भी लगेगी। ऐसा अगर आप खुश हुए हैं, आपके दिल में माने एक खुशी की उमंग की लहर आई है उस चीज़ को देख करके, तो भगवान देख करके खुश होंगे कि इसको तो अच्छा लगा, तो ये चीज़ इसको चाहिए। तो एक दिन ना करके, एक दिन में नहीं लेकिन एक दिन जरूर आपके बच्चे को भी ज़ौक़ मिलेगी, क्योंकि आपको खुशी हुई इस चीज़ से। पड़ोसी के घर में कार आ गई, अगर आपको खुशी हुई है कि चलो नहीं अच्छा हुआ है, मेहनत की है, कार आ गई है, समय पर हमें भी कभी काम में आएगी, अच्छा हुआ, तो वो चीज़ फिर आपको भी मिलेगी। और अगर आपको दुख होता है तो फिर वो चीज़ आपको कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको तो दुख हुआ है उस चीज़ को देख करके। तो यहाँ हमारी नीयत देखी जाती है। मैं भी आपको जितने भी विष के बारे में बताते हैं कि आप ऐसा लिखिए, पानी को चार्ज करके पीजिए, तो उसमें सबसे पहले हमारी नीयत साफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बस, मैंने 10 मिनट का वीडियो बताया और 10 मिनट की आपने ली, वो प्रतिक्रिया कर ली, और उसके बाद आपकी नीयत कैसी बनती है, आपके कर्म कैसे हैं, वो चीज़ विशेष रूप से देखी जाती है। उस पर बहुत ध्यान रखना। और होता क्या है, उसी चीज़ से हमारी नियति तय होती है। जैसी हमारी नियत होती है, सिर्फ 10 मिनट आपने फॉर्मेलिटी कर ली, किसी ने भी आपको बता दिया, किसी भी एस्ट्रोलॉजर ने आपको बता दिया ये दान देना है, आज माता रानी के लिए कहना है, तो आज एक दिन आप करें, लेकिन बाकी के दिन आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, वो सारी नियत आपकी नियति तय करती है। इसलिए हमेशा आपका एक जैसा स्वभाव रहना चाहिए, सबके प्रति शुभ भावना रखनी चाहिए, तो वो चीज़ आपको ज़रूर मिलती है। आकर्षित करने के लिए आप कर सकते हैं, तो उसके लिए देखिए आपको क्या कहना है। आज के दिन भी आप कर सकते हैं, अच्छा दिन है, माता रानी के दिन चल रहे हैं, तो आपको फालतू के ज़्यादा आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में भगवान जी का कमरा है, पूजा का कमरा है, माता रानी का फ़ोटो लगा हुआ है, घर में पूजा घर है, तो वहाँ आप बैठ करके और आप जोत जलाइए, जो दीपक जलाइए, दीपक जला करके, वैसे ही नवरात्रि के दिनों में दीपक जलाते हैं, तो अभी तक आप क्या करते होंगे, आपने दीपक जलाया और दीपक जला करके और आप बाहर आ जाते हैं, आरती कर लेते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन आज आप घर में दीपक जलाइए, माता रानी के सामने दीपक जला करके बैठिए, दीपक जला करके बैठ करके, और आपको 108 बार जो आपकी विषय, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मन्नत है, पुरानी से पुरानी है, पूरे विश्वास के साथ और माता रानी से, परमात्मा से आप बोलिए, भगवान से बोलिए कि मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए, मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। आप 108 बार उसको आप बोलिए, 108 बार आपको बोलते रहना है। और जब आप ऐसा करेंगे और उस समय जब आप बोल रहे हैं, तब आप ऐसा महसूस कीजिए, ऐसा विजुअलाइज कीजिए कि ये मेरी मन्नत पूरी हो रही है, ये मेरी इच्छा पूरी हो रही है, और इच्छा पूरी होते ही मुझे बहुत खुशी मिली है, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। और फिर जो आपने बोला है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मन्नत है, आपको वैसा ही फिर रहना है, आपको वैसा ही महसूस करना है कि मेरी इच्छा पूरी हो रही है। और आपको विशेष प्रकार से अपने कर्मों पर, अपनी नियति पर, इन 2 चीज़ों पर तो हमेशा ही आपको अटेंशन देना है। जब आप ऐसा करते हैं और जब आप ऐसा करेंगे, तो ज़रूर आपकी वो विश भी पूरी होगी, आपकी इच्छा पूरी होगी, क्योंकि आपकी वो शुद्ध पवित्र इच्छा है। और एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, क्योंकि आजकल लोगों को दुनिया में बहुत एक दूसरे से ईर्ष्या भी हो गई है। और ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं क्योंकि मैंने पिछली बार एक वीडियो बनाया था, अगर आपने देखा हो, कि माना एक सेब लीजिए और सेब पर अपनी विश लिखिए, जो भी आपकी विश हो उसको आप भगवान के सामने रखिए, और फिर उसकी विधि भी बताई थी कैसे कैसे करना है। तो उसमें मुझे एक किसी कोई है, उनका नाम तो नहीं बता सकते हैं, उनका फ़ोन आया, वो कहती हैं कि क्या हम इसको माना किसी के लिए, जो हम चाहते हैं कि किसी का बुरा हो जाए, कुछ भी हो जाए, क्या इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। वो अपनी जेठानी के ऊपर उसका उपयोग कहना चाहती थी कि माना वो माना बहुत तरीके से उनके बारे में बता रही थी। लेकिन ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि सामने वाले को अपनी गलती समझ में कभी नहीं आती है, दूसरों की गलतियाँ ही हमेशा दिखाई देती हैं। तो आपको आज बता देते हैं कि आप अगर किसी का बुरा कहना चाहते हैं, तो उसका बुरा हो या ना हो, कब होगा, कैसे होगा, वो उसके कर्म पर डिपेंड करते हैं, उसकी नीयत पर डिपेंड करते हैं, उसकी नियति बनेगी।
और वैसा ही उसका भाग्य बनेगा। लेकिन एक चीज़ और आपको बता देते, अगर आप किसी के बारे में बुरा कहने का सोच रहे हैं या बुरा चाहते हैं, क्योंकि आज इन दिनों में भी बहुत, नवरात्रि के दिनों में लोग ऐसा करते हैं, किसी के ऊपर टोटके करते हैं, किसी के ऊपर कुछ करते हैं, किसी के ऊपर जादू टोना, कई तरह की चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें भी मेरे पास रोज़ ही आ रही नवरात्रि के दिनों में। लोगों के रोज़ कॉल, किसी का मैसेज, किसी का ऐसा आ रहा है कि ऐसा हो रहा है। तो आपको ये बात स्पष्ट रूप से बता दें कि कभी भी भूल से भी आप किसी के ऊपर ऐसी चीज़ों का उपयोग ना करें, ना नवरात्रि में, ना कोई इच्छा लेकर के, और ना कभी भी ना ऐसा करें। नहीं तो आप, उसका बुरा हो या ना हो, लेकिन आज आप गांठ बांध के रख लेना, 100% गारंटी से आप तांबे के पात्र पर लिख करके रख लो, आपका बुरा जरूर होगा। अगर आप किसी के बारे में सोच रहे हैं, उसका हो या ना हो वो एक बात की बात है, लेकिन आपका जरूर होगा। इसलिए कभी भूल से भी और गलती से भी किसी का बुरा नहीं करना, और ना किसी के बारे में सोचना कि उसका कुछ बुरा हो जाए, नहीं तो इसका परिणाम बहुत ही गलत होता है। तो इसलिए आप ऐसा कभी मत करना, और अपनी जो भी इच्छा, अच्छी विश है, उसको पूरा करने के लिए आप एक दीपक को जगा करके माता रानी के सामने बैठ करके और अपनी विश को रखिए, उसको महसूस कीजिए कि पूरी हो रही है। और वो चीज़ जब माहौल बनता है आपका वैसा, तब वो चीज़ आपकी तरफ वो आकर्षित होती है और वो मन्नत आपकी पूरी होने लगेगी। ठीक है। ओम शांति।